आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को मनाते हैं हम अपना रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के अच्छाई के लिए काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया गया है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है और किसी तरह का भेदभाव भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, बल्कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान इंडिया में कहीं भी घूम फिर सकता है और किसी भी पद तक पहुंच सकता है। तो ये संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। बट आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं, भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फिर संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू हुआ? अब जब 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने हमारे देश को आजादी दे दी, तो उस आजादी के बाद हमारे देश में जो कानून था, जो लॉ था, वो तो अंग्रेजों का ही चल रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने कोई रूल ही नहीं थे, हमारे पास अपना कोई कानून ही नहीं था, है ना। तो हमें एक जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो कि हम अपने देश में लगा सके और अपने हिसाब से अपने देश को चला सके। तो हमारे देश के बुद्धिमानी लोगों ने मिलकर क्या किया, 3 साल की कड़ी मेहनत करी और उस कड़ी मेहनत में हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो प्रारूप समिति थी संविधान की, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने डिफरेंट देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान थे, उनका गहन अध्ययन किया। उनकी जो अच्छी बातें थी वो अपने संविधान में लागू करी और 3 साल की कड़ी मेहनत, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बिल्कुल तैयार कर दिया गया, रेडी कर दिया। लेकिन लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 में, जबकि तैयार वो 26 नवंबर 1949 में हो गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में और लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया अब अंग्रेजों का राज, अब हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित करेंगे, मतलब कि हम अपने आप को फ्री घोषित करेंगे कि हमारे ऊपर किसी का कोई राज नहीं है। ठीक है, ये बात हुई थी दिसंबर 1929 में। अब क्योंकि वो साल का बिल्कुल एंड था और हम ये मानते हैं ना कि भाई जो नई और अच्छी चीजों की शुरुआत है वो अगले साल से करनी चाहिए, तो अब थोड़े ही दिन थे नया साल शुरू होने में। तो ये डिसाइड किया गया कि अगला जो महीना होगा जनवरी, उसका जो लास्ट संडे होगा ना, उस दिन हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित करेंगे। और वो जो लास्ट संडे था वो था 26 जनवरी का दिन। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज अपने आप को घोषित किया था। तो वो दिन तो इंडिया के इतिहास में एक अलग जगह रखता ही है, क्योंकि उस दिन हमने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित किया था। वो अलग बात है कि हम स्वतंत्र हुए नहीं थे, बस हमने अपने आप को घोषित किया था। तो 26 जनवरी का एक महत्व था इंडिया में पहले से। अब जब संविधान लागू करने की बात आई कि इंडिया आज़ाद तो हो गया है, लेकिन असली आज़ादी तो तभी मिलेगी ना जब हमारा ही लॉ होगा, हमारे ही कानून होंगे, तब हम पूरी तरह से फ्री होंगे कि भाई हम अपने देश में अपना ही कानून चला रहे हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई 26 नवंबर की जगह ये जो संविधान है वो लागू किया जाएगा 2 महीने बाद 26 जनवरी को। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को मनाते हैं हम अपना गणतंत्र दिवस। जैसा कि आप जानते हो कि राजपथ पर बहुत ही शानदार मनाया जाता है, ये बहुत ही शानदार परेड होती है जिसमें एक्चुअली अपने देश का दमखम दिखाया जाता है। सारी सेनाएं उसमें हिस्सा लेती हैं और हम दूसरे देश के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनको भी अपने गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति जी इस दिन झंडा फहराते हैं और बहुत धूमधाम से हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे।